जय महाकाल जी की दोस्तों, आज बात करते हैं कुंभ लगन की, जिसके स्वामी होते हैं शनिदेव जी और शनि का रत्न होता है नीलम। और आज आपको बताने जा रहा हूँ कुंभ लगन में नीलम कहाँ कहाँ धारण करना चाहिए और उसके साथ और कौन कौन से रत्न धारण कर सकते हैं कुंभ लगन में, वो भी आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले लगन की ही बात करते हैं। अगर शनिदेव जी आपके लगन में विराजमान हो तो आप यहाँ शनिदेव जी का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। और शनिदेव जी यदि आपके दूसरे भाव में विराजमान हो, यहाँ भी आप शनिदेव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। और शनिदेव जी यदि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो, यहाँ आपके शनि नीच के हो जाएंगे, यहाँ आप शनिदेव का रत्न नीलम धारण ना करें। और यदि शनिदेव जी आपके चौथे स्थान में विराजमान हो, यहाँ भी आप शनिदेव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। शनिदेव जी यदि आपके पंचम स्थान में विराजमान है तो यहाँ भी आप शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। और अब बात करते हैं छठम भाव की। यदि आपके शनिदेव छठम भाव में विराजमान है तो यहाँ शनि का रत्न नीलम धारण ना करें। और शनिदेव जी यदि सप्तम स्थान में विराजमान है आपके, तो यहाँ भी आप शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। और शनिदेव जी यदि अष्टम स्थान में विराजमान है तो यहाँ शनि का रत्न नीलम धारण ना करें। और शनिदेव जी आपके यदि भाग्य भाव में विराजमान है, यहाँ शनिदेव जी आपके उच्च के हो जाएंगे, यहाँ आप शनिदेव जी का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। शनिदेव जी यदि आपके दसम भाव में विराजमान हो तो यहाँ भी आप शनिदेव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। शनिदेव जी यदि आपके लाभ भाव में विराजमान हो, यहाँ भी आप शनिदेव जी का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। आपके द्वादश भाव में विराजमान हो तो यहाँ आप शनि का रत्न धारण ना करें। तो दोस्तों, ये तो होगी लग्नेश के रत्न नीलम की बात। अब बात करते हैं पंचमेश के रत्न की। पंचमेश के स्वामी हैं बुध देव जी, और बुध देव जी का रत्न होता है पन्ना। और पन्ना किन किन भाव में धारण करें, किन भाव में धारण ना करें, आइए आपको बताता हूँ। यदि आपके बुध देव जी लगन में विराजमान हो, यहाँ आप पन्ना धारण कर सकते हैं। और यदि आपके बुध देव जी दूसरे स्थान में विराजमान हो, यहाँ आप पन्ना धारण ना करें, यहाँ बुध देव जी नीच के हो जाएंगे। और तीसरे स्थान में यदि आपके बुध देव जी विराजमान हो, यहाँ भी बुध का रत्न पन्ना धारण ना करें। और यदि बुध देव जी आपके चौथे स्थान में विराजमान हो, यहाँ आप बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। और यदि बुध देव जी आपके पंचम स्थान में विराजमान हो, यहाँ भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। बुध देव जी आपके यदि छठे भाव में बैठे हों, यहाँ आप बुध का रत्न पन्ना धारण ना करें। बुध देव जी यदि आपके सप्तम भाव में विराजमान हो, यहाँ आप बुध देव का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। बुध देव जी यदि आपके अष्टम भाव में विराजमान हो, यहाँ आपके बुध उच्च के हो जाएंगे, परंतु फिर भी बुध का रत्न पन्ना धारण ना करें। और यदि बुध देव जी आपके भाग्य भाव में विराजमान हो, यानी नवम भाव में, तो यहाँ भी आप बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपके बुध देव जी दसम स्थान में विराजमान हो, यहाँ भी आप बुध देव का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं।
बुध देव जी यदि आपके एकादश भाव में विराजमान हो, यहाँ भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। बुध देव जी यदि आपके द्वादश भाव में विराजमान हो, यहाँ आप पन्ना धारण ना करें। तो अब बात करते हैं भाग्येश के रत्न की। आपके भाग्य के स्वामी हैं शुक्र देव जी, और शुक्र देव जी का रत्न होता है डायमंड, और उसके ऊपर रत्न होते हैं ओपल, जरकन, हकीक। तो शुक्र देव जी का रत्न कुंभ लगन में किन किन भाव में धारण करना चाहिए वो आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आइए देखिए, लगन में ही विराजमान हो आपके शुक्र देव जी, तो यहाँ आप शुक्र देव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। डायमंड करें या ओपल करें वो आपकी मर्जी, आप अपने बजट अनुसार कर सकते हैं। यदि शुक्र देव जी आपके दूसरे भाव में विराजमान हो, यहाँ आपके शुक्र देव जी उच्च हो जाएंगे। यहाँ भी आप शुक्र का रत्न डायमंड धारण कर सकते हैं। शुक्र देव जी यदि आपके तीसरे स्थान में विराजमान हो, यहाँ आप शुक्र का रत्न धारण ना करें। शुक्र देव जी यदि आपके चौथे स्थान में विराजमान हो, अपनी ही राशि में विराजमान हो, तो यहाँ भी आप शुक्र का रत्न डायमंड धारण कर सकते हैं। और शुक्र देव जी यदि पंचम स्थान में विराजमान हो, तो यहाँ भी आप शुक्र देव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। और यदि शुक्र देव जी आपके छठे स्थान में विराजमान हो, यहाँ आप शुक्र देव जी का रत्न धारण ना करें। शुक्र देव जी अब आपके सप्तम स्थान में विराजमान हो, तो यहाँ भी शुक्र देव जी का रत्न डायमंड ओपल धारण कर सकते हैं। और शुक्र देव जी यदि आपके अष्टम भाव में विराजमान हो, यहाँ आपके शुक्र देव जी नीच के हो जाएंगे। और दूसरा भाव अष्टम, यहाँ पे आप शुक्र का रत्न धारण ना करें। और शुक्र देव जी भाग्य भाव में ही विराजमान हो अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो यहाँ भी आप शुक्र देव जी का रत्न डायमंड धारण कर सकते हैं। और शुक्र देव जी यदि आपके दसम भाव में विराजमान हो, तो यहाँ भी आप शुक्र देव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। और शुक्र देव जी यदि आपके एकादश भाव में विराजमान हो, यहाँ भी आप शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं। और शुक्र देव जी यदि आपके द्वादश भाव में विराजमान हो, तो यहाँ आप शुक्र का रत्न धारण ना करें। इसके अलावा एक रत्न और बताने जा रहा हूँ। अब तक जो रत्न बताए हैं वो त्रिकोण के रत्न थे। एक समग्रह इसमें और है, वो है देवगुरु बृहस्पति। आपकी लाभ भाव के स्वामी, इच्छा पूर्ति के स्वामी, धन भाव के स्वामी, कुटुंब परिवार के स्वामी, वाणी के स्वामी। तो यहाँ आप गुरु का रत्न किन किन भाव में धारण करें कुंभ लगन में, उसकी जानकारी आपको आज देने जा रहा हूँ। अगर और गुरु का रत्न होता है पुखराज। गुरुदेव आपके लगन में विराजमान हो, यहाँ आप पुखराज धारण कर सकते हैं। अगर आप पे गुरु की महादशा चल रही है तो आप पुखराज धारण जरूर करें, उसके साथ अन्य कोई रत्न धारण ना करें। हाँ, बुध देव जी का रत्न धारण कर सकते हैं पन्ना साथ में। और दूसरे स्थान में यदि बृहस्पति जी विराजमान हो, तो यहाँ आप गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं। पुखराज करें, सुनहला करें, या कोई और पीला हकीक, जो भी उपरत्न जैसे भी आपको मतलब अपने बजट अनुसार छूट आता हो वो करें। और अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे स्थान की। यदि आपके तीसरे स्थान पे गुरु देव विराजमान है, तो यहाँ गुरु का रत्न धारण ना करें। और अब बात करते हैं दोस्तों चौथे भाव की। यदि गुरुदेव जी चौथे स्थान में विराजमान हो, तो यहाँ आप गुरु का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं पंचम स्थान की। यदि गुरुदेव जी पंचम स्थान में विराजमान हो, यहाँ भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। गुरु यदि आपके छठे स्थान पर विराजमान हो,
यहाँ गुरु आपके उच्च के हो जाएंगे, लेकिन आप रत्न धारण ना करें। और गुरु आपके यदि सप्तम स्थान में विराजमान हो, यहाँ भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। और गुरु यदि अष्टम स्थान में विराजमान हो, यहाँ आप पुखराज धारण ना करें। और गुरु यदि आपके भाग्य स्थान में विराजमान हो, यहाँ आप पुखराज धारण कर सकते हैं। गुरुदेव जी यदि आपके दसम भाव में विराजमान हो, यहाँ भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। गुरुदेव जी अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हों, तो यहाँ भी गुरुदेव का रत्न आप पुखराज धारण कर सकते हैं। और गुरु यदि आपके द्वादश भाव में विराजमान हो, यहाँ आप गुरु का रत्न धारण ना करें, यहाँ गुरु नीच के हो जाते हैं। यहाँ गुरु का पाठ पूजन करें। और दोस्तों, ये तो मैंने किन किन भाव में डालने हैं रत्न, किन भाव में नहीं डालने, उसके बारे में आपको बता दिया है। इसके अलावा फिर वही बात दोहरा रहा हूँ जो अपने हर एक वीडियो में दोहराता आ रहा हूँ कि कोई भी रत्न मेरा वीडियो देखकर धारण ना करें। अपनी मर्जी से कोई भी रत्न का चयन ना करें। किसी अच्छे विद्वान को अपनी कुंडली दिखाकर, जैसे आपको विद्वान गाइड करे उसके अनुसार ही रत्न धारण करें, वरना रत्न फायदे के बजाय आपको नुकसान दे सकते हैं। जय महाकाल जी की।